जब प्रधान सेवक ये बात कहते हैं कि लोगों की उनको चिंता है, तो वो आज तस्वीरों में भी हमें दिख रहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ स्नान चल रहा है, लेकिन स्नान ना प्रभावित हो इसके लिए बोट से जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, जो वहाँ के भूगोल से जो लोग जानते हैं कि वहाँ किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, तो ये वहाँ से एक दूर जो अरैल घाट है वो दूसरी तरफ है, वहाँ से वो आए और संगम पर वो स्नान करेंगे जो चित्रों में दिख रहा है, और फिर उसके बाद वहीं से लौट जाएंगे वो जनता के बीच। उधर सामान्य जो श्रद्धालु हैं उनका स्नान कहीं बाधित नहीं होगा। और ये जो एक देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी एक जो दुर्घटना हुई है जिसको लेकर उसका एक अलग चित्र देने का प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का आज आना, श्रद्धालुओं के साथ लगभग उनसे कुछ दूरी पर स्नान करना एक अच्छा सकारात्मक संदेश भी जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। हालांकि अब उस दिन जैसी भीड़ नहीं है कि कोई समस्या हो आज, क्योंकि मौनी अमावस्या की भीड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो इतनी ज़्यादा थी जो जिसकी मतलब स्थितियाँ थोड़ी अलग थी। लेकिन आज के समय प्रधानमंत्री का वहाँ होना एक अच्छा संदेश है पूरे कुंभ के इस आयोजन के लिए। चंद्र प्रकाश जी, जिस तरह से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, वो एक धर्म पथ पर हमेशा अग्रसर रहते हैं। चाहे अयोध्या से तस्वीरें देख लीजिए, वाराणसी से देख लीजिए, उज्जैन से देख लीजिए, और अब ये प्रयागराज की तस्वीरें भी ये सीधे तौर पर दर्शाती हैं कि पीएम न सिर्फ देश की सेवा भरपूर तरीके से करते हैं, बल्कि उनकी जो आध्यात्मिक छवि है वो भी लोगों को बहुत प्रभावित करती है। देखिए, प्रधानमंत्री की एक लंबी यात्रा है। उन्होंने राजनीति में आने से पहले ही वो इस मार्ग पे थे। ऐसा नहीं है कि वो चुनावी कोई आस्थावान हो गए हों, जैसा हम देखते हैं आजकल की लोग चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं। इनकी तो ये वो यात्रा 1987 से शुरू हो जाती है, जब ये उस एक कैलाश मानसरोवर, जब आज तो कैलाश मानसरोवर के लिए सड़कें बनवा दी, इसी प्रधानमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख मार्ग तक सड़कें बनवा दी, उधर उन्होंने नाथुला मार्ग से सड़कें बनवाई। और लेकिन जिस ज़माने में ये खुद गए थे, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, उस समय अल्मोड़ा के आगे कुछ नहीं हुआ करता था। अल्मोड़ा के आगे जो आपका धारचूला है, धारचूला और उसके फिर आगे जो पूरे जो क्षेत्र हैं, जो ब्यास वैली कहा जाता है, वहाँ से लेकर लिपुलेख तक, ये वो बीहड़ क्षेत्र था जहाँ पर चलना भी एक जोखिम का काम होता था, पैदल चलना, क्योंकि आपकी काली नदी में आप गिर सकते थे। तो उस समय प्रधानमंत्री उस आस्था के मार्ग पे थे और राजनीति में आए, वो भी एक उनकी यात्रा है। और राजनीति में भी उन्होंने अपने उस अंदाज को छोड़ा नहीं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस देश में हिंदू होना एक अपराध था, उसमें कोई प्रधानमंत्री अगर अपने लेकिन जैसे आपने जो जिक्र किया अल्मोड़ा से, और अल्मोड़ा से आगे लिपुलेख तक, क्योंकि प्रधानमंत्री माना यह जाता है जहां पर भी जाते हैं वहां विकास जरूर होता है, धार्मिक स्थलों पर विकास जरूर होता है। प्रेम कुमार जी, तस्वीरें हमने वो भी देखी थी जब जागेश्वर गए थे। जागेश्वर का रास्ता वैसे तो बढ़िया था, क्योंकि मैं भी वहां पर गई हूँ, लेकिन मैंने ये देखा उसके बाद कि जब प्रधानमंत्री गए तो उसका और चौड़ीकरण किया गया। प्रयागराज को हालांकि अब जरूरत नहीं है, क्योंकि विकास बहुत हो चुका है महाकुंभ की दृष्टि से भी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जब वहां पर मौजूद है थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, लोग जो है वो और उत्साहित होकर के जाएंगे प्रयागराज की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये दौरा बहुत पहले के कुंभ में वो जाएंगे, बहुत पहले से निर्धारित था, अचानक निर्धारित दौरा नहीं है। और हम सब ये मान रहे थे कि महाकुंभ में जो घटना घटी है उसके बाद कम से कम ये यात्रा रद्द होगी, लेकिन वीवीआईपी सारे पास रद्द कर दिए गए थे। सबसे बड़ी बात है, क्या जीवन बंद खत्म हो जाता है? यही तो समस्या है कि महाकुंभ जब जिस दिन शुरू हुआ, लाइए उन्हीं को स्क्रीन पे लाइए, वही बोलेंगे। उनको बात कर लेने दो। अच्छा, वही बोलेंगे। नहीं, समस्या क्या, देखिए नाराज मत होइए प्रेम कुमार जी, बोलिए प्रेम कुमार जी। मैं कह रहा हूं कि वीवीआईपी पास सब रद्द कर दिए गए थे, और ठीक एक दिन पहले ये वीवीआईपी मूवमेंट शुरू किया गया। तो जिन कारणों से वीवीआईपी पास रद्द किए गए, वो कारण क्या खत्म हो गए? एक बड़ा सवाल उठता है, भाई लाशें छिपाई गई, संख्या नहीं बताई गई, सारी चीजें संवेदना छिपाई गई, दुख प्रकट किया गया, मुआवजा नहीं दिया गया। खुद भी बताया। मैं चाहूंगी दुष्यंत नागर जी, मुझे लगता है कि आज के दिन इस बात पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जबकि वो सारे के सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए बातें रखी जा रही है तो फिर इसके मायने बदल जाते हैं। मैं चाहूंगी दुष्यंत नागर जी, आप नहीं श्वेता जी, एक बात और है इसमें, क्योंकि प्रेम कुमार जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं दुष्यंत जी, कि वहां पर वीवीआईपी पास रद्द किए गए, लेकिन वो पास जो रद्द किए गए थे वो 3 और 4 तारीख तक के लिए थे, आज 5 तारीख, और आप खुद मान रहे हैं कि ये दौरा पहले से निर्धारित था, अचानक से कुछ नहीं हुआ वहां पे। देखिए, जो बात प्रेम जी ने कही है वही लोकसभा के अंदर अखिलेश जी ने भी कही है। तो लेकिन खैर चलिए, हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी के कुंभ में जाने के। वो गए वहां पे और देश के करोड़ों
100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो आस्थावान हिंदू है उनकी भावनाओं का उन्होंने सम्मान किया। लेकिन जब भी हम देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जहाँ भी जो चुनाव होता है और जिस दिन मतदान होता है, प्रधानमंत्री की कोई ना कोई धार्मिक यात्रा या कोई इवेंट अवश्य होता है। आप पिछला पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। क्या उधर तो मतदाता है, मतदान अपने पीक पे है, उधर पूरा मीडिया प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाता है। तो एक लगता है कहीं विपक्ष के लोगों को, और बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किए हैं इसके। तो आप ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में प्रधानमंत्री को 5 तारीख को नहीं जाना चाहिए था? आप ये कह रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, भाई विपक्ष से पूछ के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। जाते तो अच्छा रहता, या 2 दिन पहले 3 को चले जाते तो अच्छा रहता। फिर 3 तारीख को ये बात नहीं हो जाती कि आज देखिए बसंत पंचमी को लेकर लोग स्नान करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, और आज आप तो हर तारीख पे कह रहे हैं कि अब चले जाते, तब चले जाते। मुझे लगता है 5 तारीख के लिए भी आप कह रहे हैं कि आज की तारीख क्यों करने के लिए ये जो है पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। टीम को पहले पूछ लेना चाहिए, पीएम की टीम को पहले पूछ लेना चाहिए विपक्ष से कि आप बता दीजिए प्रधानमंत्री किस तारीख पर स्नान करने जाए। 140 करोड़ लोगों का है, और भारत का संविधान कहता है हम भारत के लोग। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपसे चाहूंगी, ये विपक्ष ये भी कह रहा है कि हमसे पूछो शेड्यूल बनाया। कितना अच्छा होता कि आज ही राहुल गांधी भी पहुंच जाते, स्नान करते हैं, लेके जाते ना। प्रधानमंत्री का इतना बड़ा दिल होता तो वो आमंत्रित करते। अरे लेके गए कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे इवेंट मैं आपको बता दूंगा। आप आडवाणी जी को लेके गए, आमंत्रित। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आमंत्रित। अरे मैं बताना चाहता हूँ आपको, मुंबई पे आतंकियों ने हमला किया, 1 घंटे तक विमान खड़ा रहा। शिवराज पाटिल जी ने कहा आडवाणी जी आइए साथ चलेंगे। आप कहाँ की बात आप डिसाइड कर लीजिए निमंत्रण चाहिए या नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री कहते राहुल जी को, दुष्यंत जी जरा तस्वीर, दुष्यंत जी जरा तस्वीर, तब हृदय में किसी स्थान ही नहीं है। अच्छा, मतलब लोकतंत्र के लिए तो स्थान नहीं है, उनका भी कुंभ है। संविधान के लिए वो जनेऊधारी बताते हैं अपने आप को, जनेऊधारी है, वो क्यों नहीं जाते? नहीं आप लेके क्या गोदी में लेके जाएंगे? चंद्र प्रकाश जी आ रहे हैं, दुष्यंत जी आ रहे हैं, जरा दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये महाकुंभ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुष्यंत जी, ये डिबेट शो नहीं है। दुष्यंत जी, ये डिबेट शो नहीं है, और ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों पे हम बात कर रहे हैं, इन तस्वीरों के एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। ये महाकुंभ में से तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं लगातार। महाकुंभ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, हाथ हिला करके उन्होंने अभिवादन किया है लोगों का, जो वहां पर श्रद्धालु हैं, जो स्नान कर रहे हैं, और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि उनके आगमन पर भी जो स्नान है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए अरैल घाट से जो रास्ता है वहां से वो जायजा लेते हुए पूरे कुंभ क्षेत्र का, घाटों का, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ, ये तस्वीरें हमेशा चुभती क्यों है विपक्ष को? देखिए, चुभने का तो बहुत स्पष्ट कारण है। जिस दिन से महाकुंभ शुरू हुआ था उस दिन से ही चुभ रही थी। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो लगातार फेक वीडियोस पोस्ट कर रहे थे, पुराने वीडियो पोस्ट कर रहे थे। महाकुंभ को लेकर एक भ्रम फैलाने का प्रयास पहले दिन से आरंभ हो गया था। ये सारे चित्र उन्हें चुभते इसलिए हैं क्योंकि उनके उस पूरे नैरेटिव को ये बस्ट करते हैं कि भाई देश में बड़ा कुछ बुरा हो रहा है, देश में कुछ, आज ये बार बार हजारों लोग मर गए बोल रहे हैं। ये क्या लोग जानते नहीं है क्या? या प्रयागराज में जनता नहीं है जो उनको पता नहीं है? इनके कहने से लोग मान लेंगे कि हजारों लोग मर गए। जो जया बच्चन ने जो स्टेटमेंट दिया वही स्टेटमेंट अखिलेश यादव ने दिया कि जी वहां पे लोगों की लाशें गंगा में फेंक दी गई। ये कितना गैर जिम्मेदार बयान है। अगर आपने देखा है, अगर आपने कहा है तो आप निश्चित बोलिए, आप विपक्ष है, आपका काम है सरकार की गलतियों को एक्सपोज करना। लेकिन अगर ऐसा कुछ स्थिति नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अनावश्यक इस समय, जिस समय कुंभ चल रहा है, आप एक पैनिक फैलाना चाह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का वहां जाना एक बहुत सकारात्मक संदेश है कि ठीक है, एक दुर्घटना हुई है। नागर जी भी उनको अपनी बात रखने दीजिए जी। जो भी अखिलेश जी ने कहा है, चाहे वो पार्लियामेंट में कहा या बाहर कहा है, उसके लिए उन्होंने वीडियो पोस्ट करें बाकायदा, अरे उनके ट्विटर पे। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आप कुंभ में आस्था की बात कर रहे हो, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की वहां प्रतिमा लगाई जाती है तो उस पे भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग अनावश्यक बातचीत करते हैं, अपमानित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप आस्था पे, तो वहां पर अगर आस्था, देखिए दुष्यंत जी, विपक्ष का कोई नेता प्रकट करता है तो आपको दिक्कत है। आपने जो कहा उससे कोई ऐतराज, और अगर अव्यवस्था की आलोचना करता है तो आपको दिक्कत है। दुष्यंत जी, एक कहां चले जाए, इस बात का जवाब दे देती हूँ दुष्यंत जी, हिंदुस्तान से निकाल दो, पर किसी भी नेता भगा दो यहाँ से, रहने मत दो। महाकुंभ में किसी भी नेता की तस्वीर या फिर वहां पर कोई स्टैचू नहीं लगा हुआ है। जो लगा है वो जगत गुरु जी का लगा हुआ है, दिवंगत हैं। तो आपने
वहां पर जाकर के लगा दी, उसी बात से एतराज था कि जिन्होंने राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलवाई, उनकी तस्वीरें वहां पर क्यों लगाई गई? नरेंद्र मोदी आप एक तरफ नेतृत्व की सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दुष्यंत जी एक बात का जवाब दीजिएगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि महाकुंभ में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर आप जाकर के स्टैचू लगा देते, क्या समझा जाए इसे? या तो आप महाकुंभ के विरोध में खड़े हुए हैं या साथ में खड़े हुए, पहले ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात, आपने जो ये कहा कि प्रधानमंत्री कल चले जाते 6 तारीख को, तो ये चीजें तो पहले से थी, जनता के हित के विषयों को लेके आना। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में रहने वाले हैं, संबोधित करने वाले, तो ये तो एक पूरा खाका तैयार था। अब आज आपको भी पता है कि आज लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, तो आज की तारीख थी, पहले से तय थी। अब अगर हम